सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल डेली बिजनेस। और डेली बिजनेस आप सभी लोगों का स्वागत करती है अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। और इस वीडियो में बताएंगे जो विटकॉम की जो रिटेलर वेरिफिकेशन प्रोसेस है, ये कैसे कंप्लीट करना है, न्यू यूज़र वैलिडेशन। तो पूरा प्रोसेस रहेगा। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। और बाकी न्यू आईडी चाहिए मुझसे कॉन्टैक्ट करके आप लोग प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। चलो गाइस आगे बात करते हैं। सिंपली आपको आ जाना है विटकॉम के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू यूज़र वैलिडेशन, इस पर क्लिक करना है। आपके पास ऑप्शन होगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से आप कर रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूटर का मिलेगा, रिटेलर आईडी से करोगे तो रिटेलर का ऑप्शन मिलेगा। तो आप समझ लेना, एप्लीकेशन चेक करना और जो रिटेलर वाला एप्लीकेशन है उसी से रिटेलर प्रोसेस करना, ठीक है। सो यहाँ पे रिटेल एप्लीकेशन से करोगे तो कुछ इस तरह आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से करोगे तो कुछ अलग आएगा। तो ये रिटेल एप्लीकेशन से यहाँ पे नॉन आधार और आधार ओनली अभी आधार प्रोसेस चल रहा है, तो आधार प्रोसेस में पूरा डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले तो मोबाइल नंबर एंटर करके वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करना है। चलो गाइस एंटर करते हैं। सॉफ्टवेयर एंटर करने के बाद सिंपली वेरीफाई मोबाइल पे आपको क्लिक कर देनी है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ सबमिट हो चुका है डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से, तभी आपके पास ये वाला ऑप्शन खुलेगा, वरना आपका मोबाइल नॉट एडेड बताएगा। उसके लिए आप डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करके पहले अपना मोबाइल ऐड करवाओ, फिर प्रोसेस करो। सबसे पहले तो फ्रंट ऑफ पैन कार्ड। सो पैन कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो खींचना है आपको। तो आपके पैन कार्ड को अच्छे से क्लियर से एक फोटो खींचना है, जहाँ पे आपको पैन कार्ड को रखना है और एक फोटो आपको क्लियर खींचना है ऐसे। तो जैसे आप देख रहे हो कुछ इस तरह आपको खींचना है और राइट एरो पे क्लिक कर देना है। तो आपका पेन जो है अपलोडिंग स्टेटस पे चली जाएगी। कुछ देर वेट, ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके यहाँ पे डिटेल शो करेगी, जो कि आपको सब कुछ सही लग रहा है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दो बस। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे, आधार कार्ड का फ्रंट साइड बैक साइड स्टेट, तो स्टेट कौन सा है सिलेक्ट कर लो। आधार कार्ड का फ्रंट साइड बैक साइड अपलोड कर दो, वो भी प्रोसेस में आपको आगे बता रहा हूँ। आधार कार्ड को भी सेम उसी तरह रख लो और आधार कार्ड वाले जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दो और यहाँ पे जो क्लियर फोटो खींच लो। उसके बाद ये फ्रंट साइड क्लियर हो जाएगी, फिर आपको दोबारा उस बैक साइड पे भी कुछ इस तरह आपको खींचना है। यहाँ पे देख सकते हो आगे का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। तो ये वाला प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वेरीफाई आधार डिटेल्स पे क्लिक करना है और फिर से वेट करना है अपलोडिंग का। सो यहाँ पे देख सकते हो एक कंफर्मेशन टर्म्स एंड कंडीशन पेज आएगी, इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, काफ़ी लंबा है। आई एग्री पे क्लिक कर देना और वेरिफिकेशन आधार वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। जैसे आप क्लिक करोगे एक नई पेज पे लेके चलेगी। आधार ओटीपी ऑप्शन पे आपको सबमिट कर देनी है और यहाँ पे अपना आधार ओटीपी वाली जो ऑप्शन है वो लोडिंग हो जाएगी, देख सकते हो। जैसे ये लोडिंग हो जाएगी, आधार नंबर सेंड ओटीपी डालने के लिए बोलेगी, तो आधार नंबर एंटर करो जल्दी जल्दी और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दो। चलिए एंटर करता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। तो आफ्टर जैसे आप इसको एंटर करोगे, सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन जो है इस पर क्लिक कर देनी है और जो रजिस्टर्ड मोबाइल इस पर ओटीपी जाएगी। तो फेल्ड वेरिफिकेशन बोल रहा है, तो दोबारा एक बार चेक करता हूँ आधार नंबर। तो दोबारा जैसे आप सबमिट कर दोगे, सब कुछ सही होगा तो एन ओटीपी सेंड हैज बीन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, कुछ ऐसा स्क्रीन आएगी। सिंपल ओके पे क्लिक करना है। अब आपको ओटीपी एंटर करना है, जो ओटीपी कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल पे आई है, इसको जल्दी जल्दी आप एंटर करोगे। और जैसे आप इसको करोगे सिंपली वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देनी है। सब कुछ सही रहा तो ये वाला स्क्रीन भी आगे चली जाएगी और जो आपके आधार डिटेल्स है वो फैच हो जाएगी। देख सकते हो ऑफिशियली रीलोड हो गया और नाम डिटेल्स ऑटोमेटिक आ गया। डेट ऑफ बर्थ भी आई थिंक ऑटोमेटिक से सही ले लिया है। बस आपको अभी आगे क्या करना है, आगे आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद अपना क्वालिफिकेशन ये सब सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। सर्विस प्रोवाइडर आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब कौन सा सिम आप यूज़ कर रहे हो वो आपको सेलेक्ट करना है। फिजिकली डिसेबल है कि नहीं है वो आप सेलेक्ट करना है। ओकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो और ये सारी डिटेल्स आपको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए सेंटर करता हूँ, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ये सारी डिटेल्स सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है आपको। सर्विस प्रोवाइडर बोल रहा है, तो अभी हम सर्विस प्रोवाइडर कर देते हैं सेलेक्ट और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। प्लीज़ सेलेक्ट द जेंडर, तो ये भी हम कर देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये डिटेल्स हो जाएगी। यहाँ पे एड्रेस में बस लैंडमार्क देना है, सिटी देना है, बाकी सब कुछ फ्री फील्ड रहेगा। तो जैसा ये वैसा ही रहने दो और लैंडमार्क और सिटी डाल के सबमिट करो। तो अब ये डिटेल्स भी आपके सामने फिल्ड हो चुकी है। सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे ये फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। शॉप का नाम एंटर करना है, उसके बाद प्रेजेंस ऑक्यूपेशन आपको सेलेक्ट करना है, बिजनेस ऑक्यूपेशन ये भी आपको सबमिट करना है आगे डाल के। तो यहाँ पे आपको बिजनेस ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, मतलब आपके कितने साल से आप वो बिजनेस कर रहे हो वो इधर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन डायरेक्टली नहीं, बस ईयर सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ ईयर कितने साल से वो बिजनेस आप कर रहे हो। सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आउटलेट का फ्रंट साइड खींचना है, इनसाइड फोटो और आउटसाइड फोटो खींचना है। तो चलेगा, इसको भी हम आगे आपको देखते हैं कैसे खींचना है। तो जिस पे आप क्लिक करोगे सबसे पहले तो हम इनसाइड फोटो खींचेंगे। तो इनसाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कुछ इस तरह आप एकदम पूरा फुल फोटो खींचने के लिए रेडी हो जाओ गाइस, और इस तरह आप पूरा एकदम दुकान का फुल फोटो खींच दो। तो ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको आउटसाइड फोटो खींचना है, कुछ इस तरह है, वो भी दिखाता हूँ। तो गाइस ये प्रोसेस करने के लिए भी आउटसाइड फोटो पे क्लिक करना है और कुछ इस तरह आपको एकदम फुल फोटो खींचना है, देख सकते हो। इस पर भी क्लिक कर दो और ये वाला प्रोसेस भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद आप अपलोडिंग का वेट करो। तो गाइस ये देखो दोनों फोटो अपलोड हो चुकी है। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दो और यहाँ पे जो एड्रेस है वो कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, ओके पे क्लिक कर दो। जो गूगल मैप पे एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स देना है, सेविंग करंट और सेलेक्ट बैंक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए गाइस एंटर करता हूँ और फिर आगे आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बैंक सेलेक्ट, सेविंग है करंट है सेलेक्ट करो, बैंक है कौन सा वो सेलेक्ट कर लो आप।
तो गाइस सारी डिटेल्स जैसे एंटर हो जाएगी, बैंक डिटेल्स कंफर्म, उसके बाद IFSC कोड सब कुछ आप सबमिट करोगे, नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करनी है। अगर बैंक डिटेल्स वेरीफाई नहीं होती है तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, अगर वेरीफाई हो जाती है तो विदाउट डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो जाएगी। तो बस वेट करो, डिटेल्स वेरीफाई हो चुकी है, आप सारा डिटेल्स यहाँ पे कंफर्म करोगे, देख सकते हो सारी डिटेल आप इधर कंफर्म कर सकते हो। लास्ट में एक रिमार्क्स का ऑप्शन आता है, इसमें क्या करना है वो भी मैं आगे बता रहा हूँ। इसमें आपको करना है अगर कुछ भी डिटेल्स गलत है तो बस आपको उसका करेक्ट लिख के इधर उसका जो एक्चुअल करेक्ट डिटेल्स है वो आपको इधर एंटर करना है, फिर जो टीम चेक करके फिर आपको उसको सही करके ऑटोमेटिकली फॉर्म अप्रूव कर देगी। सिंपली सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दो, फाइनल सबमिट, और ये जो आपका सबमिट हो जाएगी। उससे पहले एक और बार टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करो फॉर वीडियो KYC। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो वीडियो KYC वाली पेज पे आ जाएगी। सिंपली वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। सो गाइस अब हम आ चुके हैं वीडियो KYC वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे जस्ट आपको जो है जैसे ही आप इस प्रोसेस पे आओगे, सिंपली आई एम रेडी वाली जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको जो स्क्रीन पे एक OTP शो होगी 4 डिजिट का, तो आपको ये 4 डिजिट का OTP बोलना है, और OTP बोलते ही आपका ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा 5 to 6 सेकंड के अंदर। इतने टाइम में आपको इसको प्रोसेस करना है। देख सकते हो वीडियो वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीटेड हो चुकी है, और इसी का जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुकी है, और कुछ इस तरह आपको वीडियो वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करनी है। बैक वाले बटन पे क्लिक करो और देखो आपकी फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट में चली गई होगी। आप बस इसको बैक करके चेक कर सकते हो एप्लीकेशन को काट के। अपना नंबर डाल के जैसे आप वेरीफाई नंबर पे क्लिक करोगे, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, और ये जो है अभी सबमिट हो चुका है, और आपको ID क्रिएट करने होने तक वेट करना है। ठीक है गाइस, तो बाकी प्रोसेस इतना ही। चैनल डेली बिजनेस पे नए हो सब्सक्राइब करना, और कुछ इस तरह आप अपने रिटेलर का जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट कर सकते हो। आगे फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस रहेगा जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, और जो प्रोसेस है वो डिस्ट्रीब्यूटर करेगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैनल डेली बिजनेस में एक और नए वीडियो के साथ। ID लेना है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।